नमस्कार दोस्तों, हमने बहुत बार आपको एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में बताया है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो प्राइवेट संस्थाओं में काम करते हैं और जब उनको सैलरी मिलती है तो उनके पैसे में से जो सैलरी होती है उसमें से कुछ डिडक्शन होता है एनपीएस के नाम से, जिसको बोलते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। जब आप इसके बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है कि ये थोड़ा थोड़ा आपका पैसा कटता है और उसके बाद जब आपकी जॉब पूरी हो जाती है जब आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। इसके अलावा जब आपकी वृद्धावस्था होती है उस समय आपको फिक्स पेंशन हर महीने सरकार की तरफ से मिलती रहेगी। उसके लिए ये छोटा छोटा पैसा आपके अकाउंट से हर महीने काटा जाता है और वो अमाउंट काट के ही बाकी की सैलरी आपके खाते में भेजी जाती है। लेकिन एक बात यहाँ पे सोचने के लिए आती है कि एनपीएस अकाउंट हमारा खुला है, हमारे पैसे भी डिडक्ट हो रहे हैं और उसके बाद कभी भी उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो एनपीएस में जो पैसा हमारा कटा है उस पैसे को कैसे वापस ले सकते हैं, उस पैसे को कौन वापस ले सकता है और उस पैसे को वापस लेने का पूरा प्रोसेस क्या है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, उसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। और दोस्तों यहां पे यह भी बताना चाहूंगा कि एनपीएस अकाउंट नॉर्मल कोई भी व्यक्ति खोल सकता है और किसी का भी मृत्यु हो जाती है तो वो इस पैसे को किस तरीके से वापस ले सकते हैं और कितना पैसा मिलेगा, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए और जब शेयर बटन आपको दिख रहा होगा तो शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग ये जानकारी हासिल कर पाए। सबसे पहले बात करते हैं कि ये एनपीएस होता क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा एनपीएस है नेशनल पेंशन स्कीम, यानी कि एक सरकार की तरफ से स्कीम चलाई जाती है जिसमें बोला जाता है जिस समय इंसान कमाई करता है उस समय थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें कंट्रीब्यूट करे और जिस समय उसकी नौकरी पूरी हो जाएगी तो अपने बुढ़ापे को, वृद्धावस्था को गुजारने के लिए सरकार उनको पैसा देती है और ये पैसा एक साथ भी मिलता है और किस्तों में भी मिलता है। तो इसके बारे में मैंने डिटेल में बात की अपनी पुरानी वीडियो में कि एनपीएस क्या है, क्या फायदे मिलते हैं, कैसे इसके लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं और कितना पैसा मिलता है। तो आप हमारी पुरानी वीडियो को देखिए तो आपको एनपीएस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब भाई बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जो एनपीएस हर बार भर रहा है, एनपीएस कट के उसको सैलरी मिलती है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसने जितना पैसा जमा किया है वो पैसा कब मिलेगा उसे और कैसे मिलेगा, वो तो मर चुका है तो वो पैसा मिलेगा तो किसको मिलेगा। तो आपको बताना चाहूंगा कि दो लोग इस पैसे को निकाल सकते हैं। आपको यह जानकारी देना चाहूंगा जब भी वो किसी भी प्राइवेट संस्था में जॉब करता है या अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाता है कोई भी व्यक्ति, तो उस समय उसे एक नॉमिनी की डिटेल देनी होती है। तो नॉमिनी का नाम, नॉमिनी से क्या रिलेशन है और नॉमिनी का आधार कार्ड, ये डिटेल देनी होती है। तो पहला जो अधिकार होता है उस पैसे को लेने का वो होता है उस नॉमिनी का, यानी कि उसने किसी भी व्यक्ति ने एनपीएस अकाउंट खुलवाया है और उसने अपनी वाइफ का नाम उसमें नॉमिनी के ऑप्शन में दे के रखा है तो उसकी मृत्यु के बाद उसका सारा पैसा उसकी वाइफ को मिल जाएगा। अगर माँ का रखा है तो माँ को मिल जाएगा, बाप का रखा है बाप को, भाई का रखा है तो भाई को मिल जाएगा। यानी कि सबसे पहली कंडीशन है कि नॉमिनी का नाम रखा है, उस नॉमिनी को वो पैसा दे दिया जाएगा। अब भाई दूसरी कंडीशन आती है कि उसने नॉमिनी के ऑप्शन में किसी का नाम दिया ही नहीं, उस कंडीशन में किसको वो पैसा दिया जाएगा। तो दोस्तों कानूनी उत्तराधिकारी जो भी व्यक्ति होगा कानूनी रूप से उसको वो पैसा दे दिया जाएगा। अब ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कानूनी रूप से कौन उसका उत्तराधिकारी है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसकी शादी नहीं हुई और उसकी मृत्यु हो गई तो उसके जो एनपीएस का पैसा है उसके माँ और बाप को दे दिया जाएगा। इसके अलावा माँ बाप गुजर चुके हैं तो उसके एनपीएस का जो पैसा है उसके भाई को दे दिया जाएगा। और अगर भाई भी नहीं है तो उसके फैमिली मेंबर में कोई और है, जैसे उसकी वाइफ नहीं है, उनके बच्चे हैं तो बच्चों को दे दिया जाएगा। यानी कानूनी रूप से देखा जाता है कि किसको पैसा देना सही रहेगा और उसको पैसा दे दिया जाता है। लेकिन ये पैसा दिया कैसे जाता है, कोई कैसे क्लेम कर सकता है कि एनपीएस का पैसा हम कैसे ले सकते हैं जिस इंसान की मृत्यु हो चुकी है। तो जो भी व्यक्ति एनपीएस का विड्रॉल करना चाहता है किसी की डेथ होने के बाद तो आपको एनपीएस की वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ स्क्रीन पे मैं आपको एनपीएस की वेबसाइट दिखा रहा हूँ, इस पे जाना होगा और वहां पे आपको डेथ विड्रॉ फॉर्म दिख जाएगा। आपको क्या करना है, डेथ विड्रॉ फॉर्म को डाउनलोड कर देना है और डाउनलोड करने के बाद उस फॉर्म को पूरा भर लेना है। पूरा भरने के बाद आपको उसमें डॉक्यूमेंट लगा देने हैं। क्या डॉक्यूमेंट लगाने वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो पूरा फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद
एनपीएस ट्रस्ट में आपको जमा कर देना है। जैसे ही आप एनपीएस ट्रस्ट में अपने उस फॉर्म को सबमिट करके आओगे तो एनपीएस का जो ट्रस्ट होगा वो आपके दिए हुए दस्तावेजों को चेक करेगा कि जिस व्यक्ति ने जो एनपीएस अकाउंट खुलवाया था उससे एक्चुअल में आपका रिलेशन है या नहीं, नॉमिनी आप एक्चुअल में सच में वही वाले हो जो उसने लिखाया था, या कानूनी रूप से आप उनके उत्तराधिकारी हो या नहीं, उन सभी चीजों को वेरीफाई करेगा, सत्यापन करेगा और सत्यापन करने के बाद अनुरोध की मंजूरी दे देगा। और जैसे ही अनुरोध की मंजूरी मिल जाएगी उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट में जो भी पासबुक दी होगी अपनी, उस अकाउंट में आपके पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यानी कि जो व्यक्ति ने एनपीएस का जितना अमाउंट डाला है उस पर जितना भी इंटरेस्ट हुआ है सभी पैसे को इकट्ठा करके आपके उस पासबुक में जो आपने फॉर्म सबमिट करते समय दी थी उस अकाउंट में आपके भेज दिया जाएगा। तो अब भाई बात करते हैं कि अगर आप लोग इस फॉर्म को सबमिट करोगे तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति का एनपीएस अकाउंट है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। दूसरी चीज, कानूनी उत्तराधिकारी का भी प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है जो कि रिटन में दे कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। और इसके अलावा नॉमिनी का आधार कार्ड होना जरूरी है, नॉमिनी की बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी होना जरूरी है, एड्रेस प्रूफ होना जरूरी है और केवाईसी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो होना जरूरी है। इन सभी को लगा के आप इनको जमा कर सकते हैं और जमा करने के बाद जैसे ही सत्यापन सक्सेसफुली होगा आपके बैंक अकाउंट में जो भी अमाउंट होगा उनका एनपीएस के माध्यम से वो सारा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और ट्रांसफर होने के बाद आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस जानकारी को आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग एनपीएस के बारे में जानते ही नहीं है और बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं तो उस समय उनके एनपीएस अकाउंट में पैसे जमा होते रहते हैं, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो किसी व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि उनका एनपीएस अकाउंट था, उसमें पैसे भी थे और उन पैसों को कैसे विड्रॉ करें। तो लोग इस चीज पर ध्यान नहीं देते तो सरकार के पास लाखों करोड़ों रुपए ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एलआईसी ने भी अपनी एक रिपोर्ट को जारी किया था और जिसमें बताया था कि इतने सारे लोगों के क्लेम हमारे पास पड़े हुए हैं और इतने सारे लोग डेथ हो चुकी है लेकिन उन्होंने क्लेम के लिए पैसा लगाया ही नहीं और उसके बाद इतना पैसा उनके पास फालतू में पड़ा हुआ है। तो ऐसे ही सरकार के पास भी बहुत सारे लोगों का पैसा फालतू का पड़ा रहता है, सरकार को पता ही नहीं चल पाता कि उन लोगों की मृत्यु हो गई है। ये आपको ही प्रमाणित करना होता है। तो आपके किसी भी परिवारजन में, रिश्तेदार में कोई भी ऐसी घटना हुई है तो एक बार डॉक्यूमेंट्स को जरूर चेक करें कि उनका क्या क्या खाता था, कहां पे खाता था और कहां पे उनके डिडक्शन होते थे। सैलरी में से डिडक्शन हो रहा है तो कहां पे होता था, उन्होंने कौन कौन से अकाउंट खुलवाए थे। तो आपको बताना चाहूंगा मोस्टली अकाउंट पे इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, मोस्टली अकाउंट पर बीमा रहता है, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। तो आप लोगों के लिए मैं अवेयर फैलाने का काम इस चैनल के माध्यम से कर रहा हूं जिससे हर व्यक्ति को वो जानकारी मिल पाई जो जानकारी नॉर्मली कहीं से हासिल आप लोग नहीं कर सकते। तो इसी बात पर आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियो की अपडेट मिल पाए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर बटन को दबा दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुंचा पाए। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।